हेलो दोस्तों, पारुल मिश्रा की कहानियों के संग्रह में आज मैं एक बहुत मजेदार कहानी लेकर आई हूँ। आज की कहानी आसाम के डिब्रूगढ़ में रहने वाली मीनाक्षी ने भेजी है। आज दोपहर जब मैं कॉलेज से घर वापस आ रही थी, तो मीनाक्षी ने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर संपर्क किया। उसकी यह कहानी मुझे काफी पसंद आई और मैंने आज ही इस पर वीडियो बना डाली। आओ दोस्तों, मीनाक्षी की इस कहानी को अब हम सुनते हैं। और साथ ही आप लोगों से अपील है कि मीनाक्षी की इस कहानी को आप 10 में से कितने नंबर देते हैं, इस बारे में कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। देवगढ़ नाम के एक नगर में दो मित्र रहते थे। एक लकड़हारा था और दूसरा पशुपालक था। दोनों में अच्छी मित्रता थी और दोनों एक दूसरे पर जान देते थे। एक बार उनके नगर के राजा ने उत्सव का आयोजन किया। राजा के साथ उनकी कन्या भी उस उत्सव को देखने आई थी। राजकुमारी सुलोचना बहुत सुंदर थी। सभी की आंखें राजकुमारी पर ही आ टिकी थीं। जब पशुपालक ने राजकुमारी को देखा तो उसकी नजर राजकुमारी पर ही टिकी रह गई। वह उसके प्रेम में दीवाना हो गया। पशुपालक को दिन रात हर जगह बस राजकुमारी ही दिख रही थी। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। उसकी इस हालत को देखकर उसके मित्र लकड़हारे को चिंता होने लगी। उसने अपने मित्र से इस बेचैनी का कारण पूछा। तब पशुपालक ने बताया कि उसे राजकुमारी से प्रेम हो गया है और वह उनके बिना जीवित नहीं रह सकता। उसकी बातें सुनकर लकड़हारा उसे एक सुझाव देता है। वह कहता है कि ऐसा लोग कहते हैं कि राजकुमारी शिवजी की बहुत बड़ी भक्त है। क्यों ना तुम इस माह की शिवरात्रि पर राजकुमारी से मिलने जाओ और शिवजी का रूप धरकर तुम राजकुमारी से मुलाकात कर लो। यह सुझाव पशुपालक को पसंद आया। वह अपने पशुओं में से सबसे सुंदर नंदी का चुनाव करता है। उस बैल का पूरा श्रृंगार करता है और स्वयं भी शिवजी के जैसे रूप धरकर राजकुमारी से मिलने जाता है। वह शिवरात्रि की मध्यरात्रि में राजकुमारी को संदेश भिजवाता है कि आज रात्रि में शिव भगवान उन्हें दर्शन देने आएंगे, इसलिए अपने कक्ष की कुंडी खोलकर रखें। राजकुमारी यह बात मान लेती है और रात्रि में कक्ष की कुंडी खोलकर रखती है। मध्य रात्रि में पशुपालक शिव का रूप धरकर राजकुमारी से मिलने जाता है, जिसे देख राजकुमारी हैरान रह जाती है। वह उनके चरणों में गिर जाती है। पशुपालक उससे कहता है कि तुम देवी का रूप हो। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे समीप आया हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तब राजकुमारी कहती है, प्रभु, इसके लिए आपको मेरे माता पिता से बात करनी होगी। पशुपालक कहता है, कन्या, तुम देवी का स्वरूप हो, इसलिए मैं केवल तुमसे ही बात कर सकता हूँ। तुम्हारे माता पिता साधारण मनुष्य हैं, इसलिए हमें छिपकर ही विवाह करना होगा। राजकुमारी उस पशुपालक की बात मान लेती है और शिवरूपी पशुपालक से विवाह कर लेती है। अब पशुपालक रोजाना मध्यरात्रि में राजकुमारी से मिलने आने लगा। वह शिवजी का रूप धारण करके आता था, इसीलिए राजकुमारी को थोड़ा सा भी संदेह नहीं हो रहा था। लेकिन वहां की दासियों को आभास होने लगता है कि कोई राजकुमारी के कक्ष में हर रात आता है। दासियां यह बात महारानी को जाकर बताती हैं। फिर महारानी महाराज को लेकर राजकुमारी के पास आती है और वे दोनों उससे सच जानने की कोशिश करते हैं। इस पर राजकुमारी पूरा सच अपने माता पिता को बताती है। माता पिता आश्चर्यचकित होने के साथ साथ इस बात पर प्रसन्न भी होते हैं कि उनकी कन्या को स्वयं भगवान शिव ने पसंद किया। वे राजकुमारी से कहकर अपने जमाई से मिलने की इच्छा जताते हैं। तब राजकुमारी कहती है कि वे साधारण मनुष्यों से नहीं मिलते। आप चाहें तो रात्रि में छिपकर उनके दर्शन कर सकते हैं। राजकुमारी के कहे अनुसार वे दोनों रात के अंधेरे में कमरे में छुप जाते हैं और जब वह पशुपालक शिवजी का रूप धारण करके आता है तो उसे साक्षात शिवजी समझकर बहुत प्रसन्न होते हैं। शिवजी को जमाई के रूप में पाने की खुशी ने राजा को निडर बना दिया। राजा अपने साम्राज्य को बढ़ाने की लालसा में आसपास के राज्यों पर आक्रमण करने लगता है। उसे लगता है कि जिस राज्य का जमाई स्वयं भगवान शिव हो, वह राज्य कैसे परास्त हो सकता है। देखते ही देखते छोटे छोटे युद्ध महासंग्राम में बदल जाते हैं। राज्य के चारों तरफ के कुछ हिस्सों को शत्रु राजा अपने कब्जे में कर लेते हैं। इस विकट संकट के समय में महाराज अपनी पुत्री के पास जाते हैं। वह राजकुमारी से कहते हैं कि वह भगवान शिव से कहकर हमारे राज्य के लोगों को इस संकट से बाहर निकालें। अपने पिता की बात मानकर राजकुमारी अपने पति से रात्रि में राज्य की रक्षा करने की बात बोलती है।
अब पशुपालक चिंता में पड़ जाता है। वह डरकर ना तो भाग सकता है और ना ही अकेले युद्ध कर सकता है। वह अपने लकड़हारे मित्र के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। उसका मित्र और एक नया उपाय सोचता है। लकड़हारा अपने मित्र से शिवजी का तांडव नृत्य सीखने के लिए बोलता है। वह अपने मित्र की मदद से एक उड़ने वाला नंदी भी बनवाता है। जैसे ही रात्रि का समय होता है, वह लकड़हारा सीमा पर पहुंच जाता है और आकाश में नंदी पर बैठकर सबके सामने आ जाता है। उसे देखकर शत्रु सेना के सभी लोग डर जाते हैं। फिर वह लकड़हारा धरती पर उतरकर क्रोधित मुद्रा में उन सबको तांडव नृत्य दिखाता है। यह देखकर शत्रु सेना में खलबली मच जाती है और वे सभी डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। इस प्रकार पशुपालक अपनी राजकुमारी के राज्य को संकट से बचाता है। इस घटना से लकड़हारे को अपनी भूल का एहसास होता है, इसलिए वह बाद में राजसभा में जाकर राजा के सामने अपनी गलती स्वीकार करता है। राजा समेत सभी दरबारी चकित रह जाते हैं। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आता है, लेकिन वे पशुपालक के साहस से खुश भी हो जाते हैं, क्योंकि राजा अपनी कन्या की शादी उसी के साथ तय कर चुके थे, तो मामला अपने आप ही खत्म हो गया था। पशुपालक अगर चाहता तो अपना नाटक जारी रख सकता था, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास भी था और उसने बिना परिणाम सोचे सभी के सामने अपना दोष भी कबूल कर लिया। राजा को भी अपनी गलती का एहसास था कि उसने बिना सोचे समझे अन्य राज्यों पर हमला कर दिया। अगर पशुपालक उपाय ना करता तो वह अपना राज्य हार गए होते। सब कुछ सोचने के बाद राजा पशुपालक को क्षमा कर देते हैं और अपनी कन्या का विवाह उस पशुपालक के साथ कर देते हैं। कुछ समय के बाद राजा अपने जमाई को राज्य में सम्मानीय पद प्रदान करते हैं और इस प्रकार लकड़हारे की किस्मत बदल जाती है। कहानी से सीख, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए झूठ बोलने का परिणाम भयावह भी हो सकता है, इसलिए इंसान को हमेशा सच के मार्ग पर चलना चाहिए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।